हेलो, नमस्ते, जिंदोबरे, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है इंटरव्यू के ऊपर में, हालाँकि वो शॉर्ट है। तो उसमें मैंने ये चीज़ बोला हुआ है कि एम्बेसी में इंटरव्यू नहीं होता है और मतलब जो है किसी भी लेवल पे एम्बेसी में आपका इंटरव्यू नहीं होता है। ना आपका वीएफएस में होगा, ना ही आपका इंटरव्यू एम्बेसी में होगा। यदि आपसे इंटरव्यू लिया जा रहा है या मतलब किसी भी तरह का ऐसा कुछ सेटअप है जहाँ पे आपका इंटरव्यू हो रहा है, तो वो एक तरह से एजेंसी या जो कंसल्टेंसी कंपनी या एजेंसी है या जिनके थ्रू आप हायर हो रहे हैं, तो वो आपका इंटरव्यू लेते हैं ये पक्का करने के लिए कि हाँ, आप इस कंपनी के लिए सही कैंडिडेट हो। तो उसमें मैंने ये चीज़ बताई हुई है और जहाँ तक मेरा ध्यान है वो वीडियो शायद मार्च या अप्रैल 2025 का है। और आपको ये बात समझनी होगी कि मैं जो वीडियोज़ वगैरह बना रहा हूँ, जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, उसमें सबसे पहले तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, इंडिया से लेकर के पोलैंड आने तक और उसके बाद में इनिशियल 1 साल, 2 साल जो भी चीज़ें मैंने फेस की हैं, जो भी मैंने सीखी है, एक्सपीरियंस है, तो वो उस बेस पे मेरा सारे वीडियोज़ होते हैं। जिन इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत मुझे उस समय हुआ करती थी और मुझे नहीं मिलती थी, तो उन इन्फॉर्मेशन को अब मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। या मतलब कुल मिला के जो मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 2 साल में, 3 साल में, या उसके पहले जो मेरा 1 साल, 2 साल पूरा प्रिपरेशन में इन्फॉर्मेशन गैदर करने में गया, तो वो सबका मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ ताकि आपको वो चीज़ें फेस ना करनी पड़े। अब उसमें आप ये समझिए कि मेरा वो वीडियो मार्च या अप्रैल 2025 का है, यानी कि लगभग बोल सकते हैं आज से 1 साल पहले का। उस समय सिचुएशन कुछ और थी और मैं उस समय आपको एक्सपीरियंस ये दिया हूँ जब मैंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया था फ़रवरी 2023 में, ठीक है? 23 या जनवरी में उस टाइम की मैं आपको बात बता रहा था, 2025 में, यानी कि ऑलरेडी उस बात को 2 साल हो चुके थे। अब आप 26 में यदि आप मुझसे ये बोलेंगे कि चल बे अनपढ़, तू क्या अब हमको बताएगा? अभी तुझे इतना भी अकल नहीं है कि एम्बेसी में इंटरव्यू होता है। ओके, श्रीमान, आपका इंटरव्यू हुआ है, बहुत अच्छी बात है। सिचुएशन पिछले 3 सालों में, 4 सालों में बहुत चेंज हुई है और यूरोप एक ऐसा जगह है या उनकी माइंडसेट ऐसा होता है कि मतलब आज रात में वो कुछ और सोच के सोते हैं और कल उनका माइंड एकदम चेंज हो जाता है। तो यूरोप वो उस तरह की जगह है या यहाँ के लोगों का उस तरह का माइंडसेट है। और आप बात कर रहे हैं या मैंने जो वीडियो अपलोड किया है वो मेरा एक्सपीरियंस था 2 साल पहले का, 3 साल पहले का, और आज आप उसके 4 साल बाद आप मुझसे बोल रहे हैं कि तू तो अनपढ़ है। ठीक है, आपकी नज़रों में मैं अनपढ़ हो सकता हूँ और चलिए ठीक है, वो कोई अलग मैटर है। मेन क्या है ना कि अभी जो सिनेरियो है, अभी जो करंट सिनेरियो है, उसमें क्या चेंजेस हुए हैं जो एम्बेसी का इंटरव्यू होता है उसमें। तो गल्फ़ कंट्रीज़ में ज़्यादा इंटरव्यूज़ होने के चांसेस हैं। इंडिया में इंटरव्यू अमूमन नहीं होता है। अमूमन क्या, मेरे हिसाब से तो नहीं होता है। अभी तक मैंने कोई भी इंटरव्यू नहीं देखा या मैंने किसी के मुँह से नहीं सुना है कि भाई मेरा इंडिया में इंटरव्यू हुआ है। एम्बेसी की बात कर रहा हूँ मैं। आपका जो एजेंसी आपका इंटरव्यू ले, कंसल्टेंसी फर्म आपका इंटरव्यू ले या वीएफएस में हल्का-फुल्का आपसे इंटरव्यू ले ले, आपका इंट्रोडक्शन ले ले, तो वो अलग बात है। वो कोई इंटरव्यू नहीं कहलाता है। वो ये कहलाता है कि हाँ, क्या आपको अवेयर है, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या प्रोसेस कर रहे हैं, आपने क्या डॉक्यूमेंट अरेंज किया है, आप किस कंपनी में जॉब आपको लगी, ताकि फ्रॉड वगैरह बहुत हो रहे हैं। तो उनका इंटेंशन ये होता है कि क्या आपको इन्फॉर्मेशन है, आप जो कर रहे हैं। आप यदि उसको समझे कि वो इंटरव्यू है, तो वो आपकी समझदारी है और आपका जो है सो वो है। लेकिन इंडिया में एम्बेसी में ब्लू कॉलर या अनस्किल्ड कैटेगरी में किसी भी तरह का कोई इंटरव्यू नहीं होता है। हाँ, गल्फ़ कंट्री का मैं आपको बोल सकता हूँ क्योंकि कुछ केसेस में इंटरव्यूज़ हुए हैं, लोगों ने मुझे फीडबैक दिए हैं कि हाँ भाई, मेरा इंटरव्यू हुआ है। लेकिन आपका इंटरव्यू होने के चांसेस डिपेंड करता है एम्बेसी के ऊपर में। जब आपकी फ़ाइल जाती है एम्बेसी के पास में, तो आपके डॉक्यूमेंट शॉर्टलिस्ट होने के बाद में या उसका वेरिफिकेशन होने के बाद में उनको ये डिसाइड करना होता है कि क्या हमें इस बंदे का इंटरव्यू लेना है या नहीं लेना है। क्योंकि आपको भी ये बात पता है कि हर एक सिंगल बंदे का गल्फ़ कंट्रीज़ में इंटरव्यू नहीं होता है। उनमें से कुछ ही लोगों को इंटरव्यूज़ के लिए वो लोग बुलाते हैं जिनको एम्बेसी को लगता है कि हाँ, हमें इसका इंटरव्यू करना चाहिए। हमें देखना तो चाहिए कि हाँ भाई, जिस पोजीशन पे या जिस जॉब प्रोफाइल पे ये बंदा जा रहा है, तो एक्चुअल में वो जेन्युइन है या उसने कुछ मतलब जो फेक डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं। तो अगेन, इंटरव्यू होना टोटली डिपेंड ऑन एम्बेसी, टोटली डिपेंड ऑन पॉलिश एम्बेसी इन गल्फ कंट्रीज। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि सब लोगों का इंटरव्यू होगा। यदि उनको लगेगा कि आपका इंटरव्यू लेना चाहिए, तो फिर आपको वो इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे, या मतलब कॉल इन द सेंस कि आपको वो लोग बुलाएंगे, चाहे वो उसका बुलाने का माध्यम कुछ भी हो सकता है। तो किन लोगों का इंटरव्यू होने का चांसेस है? इलेक्ट्रीशियन हो गया, मैकेनिक्स हो गए, कारपेंटर या ड्राइवर, या ऑपरेटर हैं आप, कोई हैवी कंस्ट्रक्शन मशीन के आप यदि कोई ऑपरेटर हैं, या फिर आप जब बारटेंडर है या शेफ़ है, कुक है। इट मीन्स कि आप ये समझ के चलिए कि आपने किसी स्किल वाले प्रोफाइल में, स्किल जॉब प्रोफाइल में यदि आपने अप्लाई किया है, तो टोटली डिपेंड करता है एम्बेसी के ऊपर में कि अगर वो चाहे तो आपका इंटरव्यू ले या तो फिर आपको इंटरव्यू ना ले। सिर्फ आपके डॉक्यूमेंटेशन पे ही आपको डिसीजन दे दे, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, इट डजेंट मैटर। बट
हम बात कर रहे हैं डिसीजन की और इंटरव्यू की। तो आपको मतलब आप समझो मेरा जो कॉन्टेक्स्ट है या जो मैं वीडियोज़ वगैरह अपलोड कर रहा हूँ या जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, वो किस टाइम पीरियड का है, मैंने कब उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो आज के समय में बिल्कुल भी रिलेवेंट है ही नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है 10-20%, 30% या 40% मैक्स टू मैक्स उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आए हो। लेकिन उसका मतलब ये नहीं ना कि मतलब आप मुझे मेरे 4 साल या 5 साल जो चीज़ें मैंने फेस की है, यदि मैं आपको वो सब चीज़ें शेयर कर रहा हूँ कि हाँ भाई देखो मेरा ये एक्सपीरियंस है, तो उसके ऊपर आप मुझे जज करो। ख़ैर मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आपकी मेंटालिटी है, आपका माइंडसेट दिखाता है कि आपके दिमाग में क्या भरा हुआ है और ओवरऑल क्या आपकी एजुकेशन है, ओवरऑल क्या है आपका। अभी मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा कि वो मेरे मतलब की चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ, मुझे लगा कि इंटरव्यू के ऊपर में काफ़ी लोगों को डाउट है और जो वीडियो मैंने बनाया था उससे काफ़ी उसके बाद से काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है और जो मेरा एक्सपीरियंस था आज से 4 साल पहले का, तो उससे काफ़ी कुछ अभी जो है चेंजेस हुए हैं और मैंने कभी इस चीज़ को कहीं पे हाईलाइट नहीं किया है। इंटरव्यू का जो है टॉपिक, ये बहुत हॉट टॉपिक है। 4 साल पहले का मेरा एक्सपीरियंस मैंने आपको बताया इंटरव्यू का, और अभी मैंने आपको जस्ट एक्सप्लेन किया है कि इंटरव्यू किस सिनेरियो में हो सकता है और होगा भी या नहीं होगा। तो होपफुली आपको इससे बहुत मदद मिली होगी। वीडियो बहुत लंबा हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। उम्मीद है आप लोग मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे और जो भी आपके क्वेश्चंस है, डाउट है या कुछ भी है, आप मुझसे कमेंट में पूछें और इंस्टाग्राम पे पूछें, लेकिन एक उसका सही तरीका रखें पूछने का। अपने शब्दों का चयन सोच समझ के करें, क्योंकि आपके शब्द ही बताएंगे कि आप किस फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। तो जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।